क्या आप तीन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर फाइंड कर सकते हैं? ये एक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्ट्रीम ऑफ कोर्स। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यूजर से तीन नंबर लेना है, सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है, और अगर नंबर इक्वल हो तो यूज केस को भी हैंडल करना है। ये एक इफ एल्स लॉजिक बेस्ड प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले लॉजिक को समझते हैं। यहां पर तीन केसेस हो सकते हैं। अगर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b और a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c है, इसका मतलब a सबसे बड़ा है। अगर b इज ग्रेटर देन a है और b इज ग्रेटर देन c है तो b सबसे बड़ा है, वरना c सबसे बड़ा है। यहां हम ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज करते हैं ताकि इक्वल वैल्यूज भी हैंडल हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए कोड को समझना। यहां पर ये सबसे पहले स्टार्ट का सिंबल है। उसके बाद हमने इनपुट लेना है ए बी और सी, तीन नंबर की कंपैरिजन कर रहे हैं, इस वजह से तीन नंबर इनपुट लेने हैं। उसके बाद हमने चेक करना है क्या ए इज ग्रेटर देन बी है या ए इज ग्रेटर देन सी है। दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए क्योंकि यहां पर एंड लगा हुआ है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब है यस, हम प्रिंट करवा देंगे ए इज लार्जेस्ट नंबर। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो तो इसका मतलब है नो, और हम यहां पर प्रिंट करवा देंगे। दोबारा चेक करेंगे क्या बी ग्रेटर देन ए है या बी ग्रेटर देन सी है। प्रिंट करवा देंगे, अगर यस होगा तो बी इज लार्जेस्ट, अदरवाइज सी इज लार्जेस्ट। ये पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शो कर रहा है और आपको समझ आ गया होगा। अब कोड को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इनपुट ले रहे हैं और इनपुट से वैल्यू ले रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर के अंदर। ठीक है, इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, क्योंकि हम तीन वैल्यूज की कंपैरिजन कर रहे हैं यहां पर, तो तीन नंबर हमने इनपुट लेने हैं। पहला नंबर ए में स्टोर कर रहे हैं, सेकंड नंबर बी में और थर्ड नंबर सी में। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। ठीक है, तीन नंबर हमने इनपुट ले लिए हैं। फिर इफ की कंडीशन आती है क्योंकि यहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं और दो कंडीशन चेक कर रहे हैं। इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b एंड a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। ठीक है, मतलब a वैल्यू b से भी ग्रेटर है, a वैल्यू c से भी ग्रेटर है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है, इसका मतलब है यहां पर हमने एंड लगाया है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। हम यहां पर प्रिंट करवा देंगे a इज ग्रेटर एल्स। अब क्योंकि सेकंड कंडीशन है तो यहां पर मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम एलिफ यूज करते हैं। b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास क्या ग्रेटर है, b ग्रेटर है। यहां पर हम प्रिंट करवा लेते हैं b इज ग्रेटर। ठीक है, वरना c लार्जेस्ट है। प्रिंट करवा देते हैं c इज लार्जेस्ट। ठीक है, यहां हमने एंड ऑपरेटर यूज किया है और कंडीशन कंबाइन करता है। ठीक है, तो आपने लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, ये सारी डिटेल समझ चुके हैं। अगर दोबारा वीडियो देखनी है तो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा उसकी। अब हम इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर हम इनपुट ले रहे हैं 10, सेकेंड नंबर इनपुट ले रहे हैं 25 और थर्ड नंबर इनपुट ले रहे हैं 20। फर्स्ट नंबर क्या है 10, 10 इज ग्रेटर देन 25, ऑफ कोर्स नॉट, पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो एलिफ के अंदर आ जाएगा। 25 is greater than equal to 10, yes, condition true, then it will check second condition, 25 is greater than equal to 20, yes, तो यहां पर प्रिंट होना चाहिए b is greater। ठीक है, तो यहां पर हम इंटर कर देते हैं, देखें b is greater। सेकंड टेस्ट कर लेते हैं। a हम 30 प्रोवाइड कर रहे हैं, b हम 30 प्रोवाइड कर रहे हैं और c हम 10 प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है,
तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन क्या होगा, ऑफ कोर्स ए इज ग्रेटर देन। तो स्टूडेंट यहां मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, जैसे ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यहां पर देखो क्या इशू है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या है, 30 है, ठीक है, तो ए इक्वल टू बी है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ठीक है। तो यहां पर आपने इस कोड को सही करना है और इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ऐड करनी है कि अगर ए और बी इक्वल आ जाए तो आपने यहां पर प्रिंट करवाना है ए एंड बी इज इक्वल, या ए और सी इक्वल आ जाए तो ए एंड सी इज इक्वल, ठीक है। तो आपने इस कंडीशन को लॉजिक लगानी है, ठीक है। ये टास्क आपको मेरी तरफ से ये टास्क है, आपने कमेंट्स के अंदर लिखना है और इसी तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, ठीक है, खुद सोचना है, सही। तो स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन यूज करते हैं, एंड भूल जाते हैं, कंडीशन गलत लिख देते हैं। जैसे मैंने आप यहाँ पर एक मतलब मिस्टेक तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर इस कोड को हम थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करें और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लॉजिक को चेक करें, तो ए और बी अगर इक्वल हो तो हमारे पास ए इज ग्रेटर नहीं आना चाहिए, बल्कि यहाँ पर आना चाहिए था ए एंड बी इज इक्वल। तो आज हमने सीखा 3 नंबर कंपेयर करना, इफ एल्स यूज करना, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करना और इंटरव्यू लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करना, जो आपने खुद भी एक इसको सॉल्व करना है।